वक्फ बोर्ड की जो रिकामी जगह जो जगह जगह क्या कहते ज़मीनें हैं, ये ज़मीनों का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के इदारों के लिए, जो शैक्षणिक संस्था है उनके लिए किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए हमारी ये मांगनी रहेगी कि हर तालुका लेवल पर और ज़िला लेवल पर 100 लड़कियों का और लड़कों का एक हॉस्टल के साथ साथ उनको बाकी फैसिलिटीज़ जैसा ड्रेस है, पैसे है या उनको फ़ीस है और खाने पीने के साथ जिस तरह सिलसिला जो है तो जल्द खत्म हो और आप सब इसके बाद में अपने तालीम के साथ शिरकत कर सकते हैं। दूसरे हम लोग उपाध्यक्ष आए हाजी अब्दुल लतीफ साहब, उसके बाद उपाध्यक्ष है औरंगाबाद से उपाध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम मुगल साहब और उनके बाद है डॉक्टर मोहसिन शेख। इधर देखिए। उसके बाद सेक्रेटरी हैं सचिव जा रहा है डॉक्टर निसार देशमुख के जरिए। अब सह सचिव यहाँ पर जो अमरावती डिवीजन से रियाजुद्दीन देशमुख से सैयद अजहर साहब, औरंगाबाद से शेख हबीब इमरान बेग साहब उस्मानाबाद, और इसके बाद गर्ल्स हाई स्कूल तंजीमी सतह पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये रियासती तंजीम में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तौर पर जो है अहमद अली साहब, अहमद दिल्ली से हबीबुर रहमान साहब, डॉक्टर निसार देशमुख साहब का नाम मार्गदर्शक के लिए 3 लाख। इसके बाद जफर इकबाल साहब, डॉक्टर नसीम खान साहब, गुलाब खान कुरैशी साहब, नजीब पटेल साहब, जो हमारी ये मीटिंग हुई है ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आज पूरे महाराष्ट्र लेवल की एक बैठक हुई है यहाँ पर। और ये बैठक में लगभग 80 प्रतिनिधि जो स्वयंसेवी संस्था है या एनजीओ है जो माइनॉरिटी क्षेत्र में काम करती है, ऐसी संस्थाओं की एक मीटिंग हुई, संस्थाओं की बैठक हुई है। और वो बैठक के अंदर आज हमने यहाँ पर ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की एक स्थापना यहाँ पर की है। और मुझे सर्वसम्मति से इस जो ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बोल के चुना गया है। ये जो संस्था हमने स्थापन की है, इसका मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र में जो अल्पसंख्यक समाज है और शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाली जो सोसाइटीज़ है और टीचर्स है, इनमें समन्वय करना। उसके साथ साथ जो इनको जो डे टू डे कामकाज में जो अड़थड़े आते हैं या गवर्नमेंट की मदद लेना चाहते हैं, वो उनमें मदद करना। उसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज में जो पिछड़ापन है और शिक्षण की टक्केवारी जो है, तो आप जैसा देखते हैं कि सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान समिति और महमूदुर रहमान समिति, ये जो गवर्नमेंट ने समितियाँ बनाई थी, इसमें ऐसा मालूम हुआ है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का जो परसेंटेज है एजुकेशन में काफ़ी कम है। तो ये दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब बच्चे और बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से मदद कैसी की जाए, इसके बारे में कोशिश की जाएंगी। और केंद्र सरकार की जो योजना है और राज्य सरकार की जो योजना है, ये योजनाओं का फ़ायदा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एनजीओज़ है या स्वयंसेवी संस्था है, उन तक किस तरीके से पहुँचे, इसके लिए ये संगठना काम करेंगी। मांगनी रहेंगी कि जिस तरह हमारे मागास वर्गीय भाई है और मराठा भाई है, उनके लिए बार्टी और सारथी नाम की जो संस्था काम कर रही है पूना लेवल पे, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, वैसी ही संस्था हमारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज की जो दूसरे घटक है, जैसा क्रिश्चियन है,
बौद्ध है, इनके लिए भी क्या कहते हैं इस तरीके की संगठन ये संस्था बनाई जाए, ऐसे हमारी शासन से मांगनी रहेगी। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो रिकामी जगह जो जगह जगह क्या कहते हैं ज़मीनें हैं, ये ज़मीनों का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के इदारों के लिए जो शैक्षणिक संस्था है उनके लिए किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए हमारी ये मांगनी रहेगी कि हर तालुका लेवल पर और ज़िला लेवल पर 100 लड़कियों का और लड़कों का एक हॉस्टल के साथ साथ उनको बाकी फैसिलिटीज़ जैसा ड्रेस है, पैसे है या उनको फ़ीस है और खाने पीने के साथ जिस तरह मागास वर्गीय हमारे बंधु भगिनी हैं उनके जो सोसाइटी में जैसा उनको मदद दी जाती है, उसी तरीके से मदद अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी दी जाए, इसलिए कोशिश की जाएंगी। और अल्पसंख्यक समाज के जो होनहार तालिब इल्म है या स्टूडेंट है, उनको जिस तरह SC और ST के जो बच्चे हैं उनको फॉरेन में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन लेने के लिए सरकार शिष्यवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है, उसी प्रकार की शिष्यवृत्ति अल्पसंख्यक समाज के जो तीनों समाज है, क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध समाज के जो लोग हैं, इनको भी क्या कहते हैं इस प्रकार की फैसिलिटी मिले, इसलिए हम लोग शासन स्तर पे कोशिश करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि समाज के अंदर और ख़ास करके प्रशासन में जो मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज की जो टक्केवारी जो काफ़ी दिनों दिन कम होती जा रही है, इसके लिए इसका प्रतिनिधित्व किस तरह के बढ़े, इसलिए स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं, MPSC है, UPSC है, या फिर नीचे लेवल की जो क्लास 3 की जो परीक्षा है, जैसे पुलिस भर्ती है, आरोग्य विभाग की भर्ती है, या अभी जो TET जो इसकी जो एजुकेशन में जो भर्ती होने वाली है TET के बारे में भी मार्गदर्शन शिविर हम जगह जगह आयोजित करेंगे और बच्चों में उसमें स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए वातावरण निर्मित के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्था है उनमें क्वालिटी एजुकेशन आए और उन क्वालिटी एजुकेशन तालीम हासिल हो, इसके लिए जो टीचर्स है, असातिज़ा है, उनके मार्गदर्शन शिविर और उनके प्रशिक्षण भी हम आयोजित करेंगे। साथ ही साथ समाज में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए शालेय व्यवस्थापन समितियाँ और माता पालक संघ, इसके माध्यम से गांव-गांव में हमारी संगठन जाएंगी और उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभासद संस्था के जो हम विभागीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन भी इसमें कॉल करेंगे। इस तरीके से उद्देश्य करके ये संगठन आज स्थापन हुई है और इसमें बहुत ही कम अरसे में अच्छा काफ़ी तादाद में लोगों ने रिस्पांस दिए हैं और काफ़ी NGOs इसमें सहभागी हुए हैं। और इसके साथ साथ विभागीय लेवल पे भी हम क्या कहते हैं इसकी कमेटियां बनाकर उसका प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि करेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो कोविड के वजह से उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है, हाँ, तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी कमेटी लेगी या कैसे उसमें मदद करेगी? नहीं, वो हमने बोले ना, हमारे उद्देश्य भी कह रहा हूँ कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको आर्थिक दृष्टि कुछ जो मदद करने की ज़रूरत है वो भी हम करेंगे। और समाज में जो क्या कहते हैं दानशूर व्यक्ति है जो पैसे लगा सकते कुछ थोड़े बहुत, तो वैसे भी लगाएंगे। और एक इसमें ये है कि ज़कात के माध्यम से काफ़ी लोग क्या कहते हैं डोनेशन देते हैं, तो वो डोनेशन का उपयोग इसमें किया जा सकता है, तो वो हम उनको प्रवृत्त करें। समाज में जो ऐसे जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो डोनेट करना चाहते हैं, तो ज़कात के माध्यम से भी पैसा जमा करके उसको मदद की जाएगी। अध्यक्ष बोल के मेरा खुद का अब्दुल मुकीम देशमुख, उपाध्यक्ष हमने 7 डिवीज़न के 7 लोग लिए हैं। इसमें नासिक विभाग से सैयद असगर सैयद सुपड़ू, उसके बाद में अमरावती विभाग से कबीरुद्दीन कैफ़ी, नागपुर विभाग से अब्दुल लतीफ़ साहब और औरंगाबाद विभाग से अब्दुल रहीम मुगल साहब, माजी शिक्षण अधिकारी। उसके बाद में लातूर से मुजीब पटेल साहब और पूना डिवीज़न से डॉक्टर मोहसिन शेख साहब, सचिव बोल के इलाजुद्दीन फारूकी साहब, सह सचिव बोल के अजरुद्दीन शेख नासिक वाले, रियाजुद्दीन साहब बुल्डाना से, अमरावती डिवीज़न से सैयद असगर
साहब नागपुर से, शेख हबीब साहब भोकरदन वाले, इनका औरंगाबाद से ये सह सचिव बोल के लिया गया है। मिर्ज़ा इमरान बेग साहब उस्मानाबाद से। महिला प्रतिनिधि बोल के सबिया आपा जो बीड़ के मिल्लत सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उनकी अध्यक्ष है, उनको लिया गया है। कोषाध्यक्ष बोल के शेख मोइनुद्दीन जो उर्दू शिक्षक संगठन के अध्यक्ष भी, उनको लिया गया है। और संगठक बोल के ओसामा रऊफ खान नासिक से, ये जो अमीर साहब थे, उनके अमीर साहब है माजी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष थे, उनके फर्जंद है। अशफाक खान साहब अमरावती से, अहमद अली साहब औरंगाबाद कन्नड़ से, हबीबुर रहमान साहब धुलिया से, और सल्लागार बोल के हमारे डॉक्टर निसार देशमुख जो भी सोसाइटी भी है उनकी, और एनसीपी जालना के जो जिलाध्यक्ष है उनको लिया गया है। और हमारे समाज के जो मार्गदर्शक है, जैसे पिया इनामदार साहब, मौलाना वस्तानवी साहब, मुश्तबा फारूक साहब, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम हमने मार्गदर्शक बोल के लिए है। और ऑर्गेनाइज़र में कादरी बासित अली साहब नासिक से, जफ़र इकबाल साहब, नसीम साहब डॉक्टर नसीम साहब धावड़ा औरंगाबाद से, बोले तो भोकरदन से है वो, गुलाब खान कुरैशी साहब, इनका औरंगाबाद डिवीज़न से इस तरीके से चुनाव हो चुका है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके फिर बाद में विभाग की हम कमेटियाँ बनाएंगे, और डिवीज़न लेवल पे भी अलग कमेटी रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी रहेंगी। लेवल की जो स्वयंसेवी संस्था है जो शैक्षणिक विभाग में अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करती है, ऐसी संस्थाओं की एक यहाँ पर बैठक हुई है। और बैठक होने में एक ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी सोसाइटीज़ एंड टीचर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कायम हुई है। और इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक समाज में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए कोशिश करना, और उसके साथ साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एनजीओ सहभागी है उनको शासन के अलग अलग योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना, और उसके साथ साथ उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ योजनाओं के बारे में मालूमात देना, और उनके आपसी जो मतभेद या प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें पूरे महाराष्ट्र से, बम्बई से लेकर नागपुर तक काफ़ी लोग उसमें एनजीओ जो काम करती है वो यहाँ पर आए थे, और उसमें दिन भर उसमें चर्चा होने के बाद में ये ऐसी संगठना बनाई गई है। सर, ये समाज का इसमें फ़ायदा क्या है वो बताइए। समाज के अंदर जो भी दुर्बल जो घटक है और अल्पसंख्यक में विशेष करके इनको मदद दी जाएंगी। इसको अलग अलग स्कॉलरशिप की योजनाएं कैसे पहुंचाया जाए, उसके साथ साथ उनको एजुकेशन में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम लोग करेंगे। मैं अब्दुल मुकीम देशमुख, मुझे आज राज्य स्तरीय अध्यक्ष के लिए चुना गया है।